Assalamualaikum. You're watching Code with Heather. Welcome to fourth episode of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced in Urdu. कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ टूल किट्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं फॉर डेवलपमेंट और बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर। फ्लटर में हमने देखा था कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग फ्लटर, और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी डार्ट। अब डार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें और फ्लटर टूल किट को यूज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर मैक आपके पास आता है एक्सकोड, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए पीसी वगैरह के लिए विंडोज़ पीसी पे या लैपटॉप पे अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं। ऐसे इंटेलिजे भी आप यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्लटर डेवलपमेंट के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लटर की एसडीके यूज़ करनी पड़ेगी। हमें इंस्टॉलेशन इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे टूल किट के अंदर पहले आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, फिर आप ये फ्लटर की टूल किट उसमें हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप जैसा कि आपको पता है कि डार्ट यूज़ करते हैं हम फ्लटर में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्लटर एसडीके से। तो चले चलते हैं आज के प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ और स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल करना फ्लटर को। फ्लटर की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको फ्लटर की एसडीके डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र में अपने जाना होगा। मेरे पास यहाँ पे एच भी है, क्रोम भी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्रोम है तो मैं क्रोम ओपन करूँगा। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है फ्लटर एसडीके, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो ऑप्शन है, ये इंस्टॉल वाला, ये विंडोज़ इंस्टॉल पे या ये फ्लटर एसडीके, ये आपके पास सारे एक ही चीज़ है। ये इनमें से आप किसी पे भी क्लिक कर लें। मैं फॉर एग्जांपल इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हुई है, इस पे आपका ये विंडोज़ के लिए भी है, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए भी, क्रोम ओएस के लिए। क्योंकि मैं विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ, आपने यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करना है सिंपली। तो नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता रहा है। यहाँ पे आपके लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा, विंडोज़ 10 और लेटर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 86 बिट। देन आपके पास जो डिस्क स्पेस है वो आपके लिए जो रिक्वायर्ड डिस्क स्पेस होगी इस इंस्टॉलेशन के लिए वो है 2.5 GB, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये टूल्स वगैरह आ जाती हैं। जब आप फ्लटर एसडीके डाउनलोड कर लेंगे वो आपको खुद बताएगा कि आपने आगे क्या स्टेप्स करने हैं, आपकी कौन सी चीज़ काम है, आपने क्या इंस्टॉलेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ये देखें आपके पास डाउनलोड द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन बंडल टू गेट द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज ऑफ द फ्लटर एसडीके। यहाँ पे देखें लेटेस्ट स्टेबल रिलीज लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्लटर विंडोज़ 3.13.9 है, ठीक है, स्टेबल। अब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप 1 मंथ या 2 मंथ बाद देखते हैं तो यहाँ पे इसका ये वर्जन चेंज भी हो सकता है। तो वट एवर यहाँ पे जो भी है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आपके पास ये देखें, ये इस जगह पे ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तकरीबन ये 859-860 MB की ये आपके पास फाइल है। ये डाउनलोड हो जाए देन हम आते हैं वापस अपने इस ट्यूटोरियल वाली साइड पे। जी, तो जो इंस्टॉलेशन थी फ्लटर एसडीके की वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्टली आप ये शो इन फोल्डर वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली ये लेके चला जाएगा जहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशन हुई है। यहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशन हुई है, इसको आपने ये क्योंकि जिप फाइल है इसे अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऐसा आगे स्क्रीन शो होगी, इंटरफेस शो होगा जिसपे आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे इसे। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग इसकी शुरू होगी, तकरीबन ये 2 GB की एक्सट्रैक्शन होगी इसकी, और ये कंप्लीट हो तो हम वापस आते हैं फिर। तो हमारे पास जो इंस्टॉलेशन थी, एक्सट्रैक्शन थी वो कंप्लीट हो गई थी। हमें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे एक जिप फाइल को। अब ये यहाँ पे अनजिप हो चुकी है, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है हमारे पास। इसमें हम क्लिक करेंगे, ये फ्लटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारी इसकी जो फाइल्स और जो भी इससे इसके एसडीके से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमारे पास ये सारी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अब हमने यहाँ से क्या करना है, आपने सिंपली विंडोज़ आर करके CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है क्लिक करके, या फिर आप सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू में जा के वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का। कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे फ्लटर लिखना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखें फ्लटर इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्लटर में हमने एसडीके इंस्टॉल किया उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो था वो हमने अभी तक नहीं सेट किया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल इसका सेट करने के लिए हमें जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उसमें सबसे पहले हमने अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। इसके बाद हमने ये दिस पीसी ये लिखा हुआ है दिस पीसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने किसी भी जगह राइट क्लिक करके ये शो मोर ऑप्शंस में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। जब आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पे एज इट इज़ आपके पास आएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक सो इस साइड पे आपके पास जहाँ पे पर्सनलाइज लिखा हुआ है इस साइड पे लिखा हुआ है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने से आपके सामने ये एक पॉपअप आ जाएगा। इस पर आप ये देखें लिखा हुआ है एनवायरमेंट वेरिएबल, सॉरी
इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये इसमें एक यूज़र वेरिएबल्स हैं और दूसरा सिस्टम वेरिएबल्स हैं। जो यूज़र वेरिएबल्स हैं हमने उसमें अल्ट्रेशन करनी है थोड़ी सी। आप इस पे पास पे क्लिक करें कि आपके पास कोई चीज़ें ऑलरेडी इस पे पास में आपके इन्वायरमेंट्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपने एक इसे न्यू पाथ देना है। ये पाथ किस चीज़ का होगा, जो आपके पास फ्लटर का हमने एसडीके डाउनलोड किया है उसके अंदर एक बिन का फोल्डर है, वो उसका पाथ होगा यहाँ पे जो आपने एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इन केस आपके पास ये पाथ यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से न्यू क्रिएट करके क्लिक करके वेरिएबल नेम आप यहाँ से सिंपली पाथ रख सकते हैं और यहाँ पे आप वेरिएबल जो वैल्यू है ये वो उसका पाथ यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मगर मेरे केस में यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हुआ था हमारा फ्लटर का ये एसडीके। फ्लटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये देखें ये बिन। नेक्स्ट आपने ये, क्योंकि आपके सामने ये आपने बिन पे क्लिक किया, इधर यहाँ पे ये फ्लटर का वो जो फोल्डर था एसडीके का, बिन पे क्लिक करके ये आपके सामने कुछ फाइल शो होंगी। आपने सिंपली ये जो ऊपर इस पे क्लिक करेंगे इस बार पे, तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा पाथ ही आपके सामने शो होने लग पड़ा। आपने सिंपली Ctrl+C करना है कॉपी करने के लिए। आपने सिंपली यहीं पे आना है उस पुराने वाले जहाँ पे आप ये पेस्ट करना था आपने। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। मैंने तो कुछ और चीज़ें यहाँ पे अपनी इस पे वेरिएबल्स बनाई हुई हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाई हुई हैं, तब ये शो हो रहा है। मोस्ट केसेस में अगर आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल यहीं पे एक लिंक यहाँ पे पेस्ट हुआ होगा और दूसरा ये आप जो पेस्ट करेंगे वो आप, अगर आपके पास ये 4 शो नहीं हो रहे तो इसमें कोई मसला नहीं है। मोस्टली ये एक शो होगा या आपके पास ये पाथ शो हो गई नहीं, आपने यहाँ से इस पे न्यू क्लिक करके और वहाँ पे वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू जो ये पाथ है ये आपने एंटर करना होगा। अब यहाँ पे जब आप ये कर चुकेंगे इस केस में, जब आपके पास ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए, आपने सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। देन आपने अगेन ये इस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाला जो ओके है इस पे क्लिक करना है एंड एट द एंड ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ वाले ओके पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट हमने ये करना है कि वापस हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पे हमने टाइप करना है दोबारा फ्लटर। इसको हम इंटर करेंगे। अब देखें आपके पास जब हमने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर दी, कमांड्स क्रिएट कर दी हैं इसके फ्लटर के लिए, तो अब हमारे पास ये जब हम फ्लटर टाइप कर रहे हैं तो इसकी जितनी भी कमांड्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे ये सामने शो कर रहा है, मतलब फ्लटर एज अ कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने चेक करना है कि हमारी टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक सेटअप करने के लिए फ्लटर को पीसी के अंदर, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं। उसके लिए हमारी जो कमांड है वो है फ्लटर डॉक्टर। ये जब आप टाइप करेंगे तो ये अब चेक करेगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ये टाइम लगाएगा शो होने में, कि अपने रिजल्ट शो करने में। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी फ्लटर सेटअप के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो गई हैं। हमारे पास फ्लटर का जो एसडीके थी स्टेबल वर्जन जो हमने डाउनलोड किया था अभी इस वीडियो के स्टार्ट में, वो हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हमारे पास यहाँ पे इसके साथ टिक मार्क आ रहा है। देन हमारे पास विंडोज़ वर्जन इंस्टॉल वर्जन ऑफ विंडोज़ इन वेरिएंट 10 और हायर, ये हमारे ये भी रिक्वायरमेंट मीट करिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। इसमें हमारे पास क्या मिसिंग है, एंड्रॉइड टूलचेन डेवलप फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस और अनएबल टू लोकेट एंड्रॉइड एसडीके। हमने फ्लटर एसडीके इंस्टॉल कर लिए। अब हमारे पास जो मिसिंग चीज़ है वो है हमारी एंड्रॉइड एसडीके। इसको भी अभी हम इसी वीडियो में इंस्टॉल करेंगे, ये इशू हम रिजॉल्व करेंगे इसका। देन हमारे पास क्रोम है। ये एंड्रॉइड हमारे पास जो एसडीके है ये हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमने जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है उसमें हमें एंड्रॉइड एसडीके रिक्वायर्ड है। हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो नीचे वो भी है मेंशन, तो हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड के जितने भी एसडीके टूल किट्स वगैरह हैं वो हमें चाहिए, वो भी हमारे पास मिसिंग है। देन क्रोम डेवलपमेंट फॉर वेबसाइट्स, ये हमारे लिए यूज़ होता है। क्रोम अब यहाँ पे भी है, डेवलप फॉर द वेबसाइट की डेवलपमेंट जो होगी वो, क्योंकि हमने क्रोम वगैरह पे रन करके चेक करनी है, एच पे भी होती है, मगर यहाँ पे क्रोम की इसकी रिक्वायरमेंट थी और क्रोम है ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए इसके साथ टिक मार्क है। देन हमारे पास आ गया विजुअल स्टूडियो, डेवलप विंडोज़ एप्स। विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो होता है और ये अब मिसिंग है हमारे पास। मगर ये जो अब देखें एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है साथ, नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये हमारे लिए इंस्टॉल करना, बट हम देखते हैं इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, इसमें हम विजुअल स्टूडियो में भी हमारी डेवलपमेंट हो जाती है इसकी एप्लीकेशन बिल्डिंग और वेबसाइट्स, मगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ होता है मोस्टली फॉर वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी, और वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो भी चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो मिसिंग है वो हमारे पास अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और बाकी हमारी जो VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं मगर आपको रीइंस्टॉल करके वो भी दिखा दूंगा। और फॉर बिगनर्स अब आपकी मर्जी, आप विजुअल स्टूडियो पे करना चाहते हैं डेवलपमेंट या आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे करना चाहते हैं ऐप डेवलपमेंट जो होगी, तो विजुअल स्टूडियो पे भी आप कर सकते हैं। और देन हमारे पास कनेक्टेड डिवाइसेस अवेलेबल हैं एंड नेटवर्क रिसोर्सेज इसकी जो। अब हमारे पास ये जो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स थी इसकी साइड पे चलती हैं कि हमने ये इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करने हैं। सो उसके लिए हमने, क्योंकि सबसे पहले एंड्रॉइड एसडीके करना है, अब आप देख लेंगे फर्स्ट अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें भी आपको आगे जाके वो एसडीके का बताता है कि आप एसडीके भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप होने के बाद। बट ऑन द अदर हैंड आप सेपरेटली भी एंड्रॉइड एसडीके डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम
स्टार्ट लेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो से, क्योंकि आगे जाके ये इसमें आगे शो कर देगा हमारे पास ये ऑप्शन भी कि आप एसडीके को भी डाउनलोड कर लें। तो उसके लिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली लिख दें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, आपके पास ये जो फर्स्ट ही लिंक आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लें। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ये आपके लिए एक यूज़फुल IDE रहेगा। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है IDE हमारा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी IDE है, विजुअल स्टूडियो भी है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी हमारा IDE है। ये इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें टोटल टूल किट्स, लाइब्रेरीज, लाइसेंसेस जो भी हमें ज़रूरत होती हैं किसी भी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, वो सारे की जगह इंटीग्रेट होकर हमें मिल जाती हैं, तब ये एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह IDE निकाल जाता है। सो अब हम आ गए अपने एंड्रॉइड के इस पे जो इनका होम पेज है डेवलपर्स, यहाँ से आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड के लिए ये आपके पास सारा, यहाँ से आप एग्री करेंगे। वैसे तो कभी किसी ने ये पढ़ा नहीं है इसके जो भी इन्हें अपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई देते हैं, तो हस्बे मामूल हम भी इसे स्किप करके और डाउनलोडिंग पे अब ये लग गया। ये है तकरीबन 1 GB का। सो ये रेडी हो तो देन हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने डायरेक्टली इसके शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। ये हमें डायरेक्टली ले जाएगा जहाँ पे डाउनलोडेड हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो। ये देखें ये एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप डाउनलोड हुआ है। डबल क्लिक करेंगे इस पर और इसका भी सेटअप ओपन हो जाएगा हमारे पास। एक्चुअली मैं अपनी डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा, मेरे पास तो ऑलरेडी है, लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है सब कुछ। आपके इसके लिए मैं एक ऐसा लैपटॉप मैंने लिया कि जिसपे एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह और फ्लटर, डार्ट वगैरह ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है, ताकि आपको एक फुली गो थ्रू मिल जाए, एक आइडिया हो जाए कि एंड्रॉइड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है हमने और फ्लटर को सेटअप कैसे करना है। ये हमारे पास आ गया। इसका सेटअप के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट सेटअप का फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अब हम वेट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा यहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप कर लूँ ताकि ये बीच में जो वेस्ट हो रहा है टाइम और ये पार्ट ये बीच में से स्किप हो जाए। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप और साथ ही एक एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस हमें कह रहा है। एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्या है? एमुलेटर हमारा। एमुलेटर क्या चीज़ है कि जब आप फ़ोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका आउटपुट देखने के लिए जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसके साथ आप उसका आउटपुट देखने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है एक एमुलेटर, एक वर्चुअल डिवाइस, एक फ़ोन साइड पे कोड के साथ आपको शो हो रहा होगा। आप यहाँ जो भी कोड लिखेंगे कंट्रोल एस करेंगे, उसे सेव करेंगे जैसे जैसे। साथ ही हॉट रीलोड से हमने ट्यूटोरियल से स्टार्ट में पढ़ा था हॉट रीलोड के, आपको इंस्टेंटली जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसमें जो चेंजेस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको इंस्टेंटली आपके साथ एमुलेटर के ऊपर शो हो जाएंगी। आपको एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस होगी। वैसे तो आप एक एक्सटर्नल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के अपने पीसी के साथ। फॉर एग्जांपल अपना एंड्रॉइड फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हैं डाटा केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, और वो आपको सारा वो जो चेंजिंग्स होगी वो एक एमुलेटर के ऊपर या अपने डिवाइस के ऊपर आपको शो करता रहेगा। तो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस भी हमें चाहिए। नेक्स्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे कि कहाँ पे ये इंस्टॉलेशन करवानी है, तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन आप यहाँ पे सी में भी करवा सकते हैं, मगर यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट सी ड्राइव फुल हो रही है तो मैं इसे डी में करूँगा, मेक अ न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इस न्यू फोल्डर का नाम रखूँगा एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके करेंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉलेशन इसकी होगी और नेक्स्ट जब ये ओपन होगा तो वहाँ पे ये हमें जो एसडीके हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं की सेपरेटली, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर ये एंड्रॉइड स्टूडियो जब सेटअप कंप्लीट होगा तो उसके अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एसडीके इंस्टॉलेशन का भी। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो ये इंस्टॉलेशन होगी उसके बाद हम एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉलेशन वाली साइट पर जाएंगे और अब बस इसके फिनिश होने का वेट करते हैं। जी, तो जो इंस्टॉलेशन थी हमारे पास वो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो हम स्टार्ट कर देंगे साथ ही। अब इसके स्टार्ट होने का वेट करेंगे थोड़ा सा और आई थिंक सो ये हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास आ गया और डोंट इम्पोर्ट सेटिंग्स, हमें कोई सेटिंग्स इंपोर्ट नहीं करनी और अब प्रोसेसिंग हो रही है। ये एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये शो होगा, एक न्यू इंटरफेस, इस पर भी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आ गई इसकी इंस्टॉलेशन के बाद। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हम जो स्टैंडर्ड इसके इंस्टॉलेशन जो है कॉमन सेटिंग्स के साथ और ऑप्शंस के साथ रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये अब यहाँ पे आपके डिपेंड करता है आप पे कि आप एक डार्क थीम पसंद करते हैं, लाइट थीम पसंद करते हैं। सो आई विल गो विद डार्क थीम। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें ये आ गया आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो, बिल्ड टूल और एंड्रॉइड एसडीके, एंड्रॉइड एमुलेटर, ये सारी एसडीके और एपीआई से रिलेटेड, एमुलेटर से रिलेटेड और पैच एप्लायर और ये सोर्स ऑफ एंड्रॉइड 34, ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ से अब आपने ये आपको टोटल साइज शो कर रहा है 1.91 GB। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इनके वही टर्म एंड कंडीशंस आ गए, इनको एज यूजुअल हम
एक्सेप्ट करेंगे सबको घर पड़े और यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। अब ये सारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जो हमने वो 1.91 GB का जो डाटा हम कर रहे थे डाउनलोड, जो इसका जिससे एच के एमुलेटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसकी बाकी लाइब्रेरीज और ये वो। अब ये जब तक ये रेडी होता है तो स्किप करते हैं इस वीडियो को, और जब ये रेडी हो जाएगा, ये वाला यहाँ से डाउनलोडिंग हो जाएगी, तो हम फिर आते हैं वापस वीडियो वाली साइड पे। हमारे पास जो सेटअप था एंड्रॉयड स्टूडियो का जहाँ पे हमने छोड़ा था, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब ये आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। वापस अब हम क्या करेंगे, हम अपना जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट वाली साइड पे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, देन यहाँ पे हम दोबारा वही अपनी कमांड जो हमारी थी फ्लटर डॉक्टर वाली, वो हम दोबारा लिखेंगे और इसे एंटर करेंगे। अब देखें इसके बाद इसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टिल ये कुछ एरर शो कर रहा है, जिसमें एक हमारे पास आ रहा है कमांड लाइन टूल्स प्रॉम्प्ट इज मिसिंग, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। ये आई थिंक सो इसका एसटीके का इशू है कुछ, जो इसकी कमांड लाइन टूल्स हैं जो हमारे यहाँ पे इसमें बाद में एग्जीक्यूट होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हम डाउनलोड करते हैं एसडीके से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास फिर वो इसकी कुछ जो ये हमारे पास इवन के यहाँ पे ये शो कर रहा है रन फ्लटर डॉक्टर हाइफन एंड्रॉयड हाइफन लाइसेंसेस, ये हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ कमांड लाइन टूल्स ज़रूरत होंगे। तो देखते हैं इन ये वाला इशू कैसे रिजॉल्व करना है। इसके लिए आपने ये वापस एंड्रॉयड स्टूडियो वाला जो मेन पेज है इंस्टॉलेशन के बाद जो आपके पास ये ओपन होगा, इस पर आपने मोर एक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने एसडीके मैनेजर पे जाना है, ये एसडीके मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। एसडीके मैनेजर में जाने के बाद आप ये देखें आपके पास जितनी भी आपने वो एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के बाद, जब वो फ्रंट पे एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एक पेज आया था जिसमें उसने बताया था कि ये कुछ मिसिंग चीज़ें हैं जो आपने इंस्टॉल करनी है। ये यहाँ पे ये देखें वो एंड्रॉयड एपीआई और ये उस चीज़ से रिलेटेड ये सारा कुछ एसडीके वगैरह एमुलेटर वगैरह डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल, जो यहाँ पे हमारी ये हमने ये किया था, इसमें ये मिसिंग शो कर रहा था कि हमारे पास ये कमांड लाइन टूल जो है ये मिसिंग है, ये हमारे डाउनलोड नहीं हुए थे। ये एसडीके टूल्स में आपने जाना है, यहाँ से ये आपका थर्ड पे लिखा हुआ है एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे, साथ ही डाउनलोडिंग का आपके पास ये एक ऑप्शन शो हो गया। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आई थिंक सो डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन शो करेगा, इसका वेट करते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने के लिए। ये यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन शो करेगा जो आई थिंक सो ये राउंड अबाउट 180 to 200 MB का ये है टूल्स हैं जो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होंगे। यहाँ पे आई थिंक सो इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये ओके करेंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन 142 MB की ये फाइल है, इसको हम ओके करेंगे। ये आपसे परमिशंस ले रहा है कि ये जिस डिस्क यूजेज हम ऑलरेडी जो डिस्क यूज़ कर रहे हैं उस पर ये चीज़ें कुछ डाउनलोड होनी है। एसडीके पार्टीशन आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये भी हमारे पास कोई 566 MB की हमारे पास होना चाहिए जो ऑक्यूपाई करेगा ये अब हमारे पास ये इस चीज़ की डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ये देखें 142 MB की, ये अब 4% 5% हो गई है। तो वापस आते हैं वीडियो वाली साइड पे, ये कंप्लीट हो जाए ताकि बीच में जो टाइम वेस्ट होगा या वीडियो लेंथी ना हो और ये जो टाइम कंज्यूम हो रहा है इसकी डाउनलोडिंग पे वो हमारा बच जाए। वापस आते हैं फिर ये कंप्लीट हो जाए तो जी। तो ये देखें ये हमारे पास जो एसडीके कंपोनेंट हम वो कर रहे थे अपना इंस्टॉल कर रहे थे कमांड लाइन टूल्स का ये वाला, ये यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। वापस अब हमने जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे हम दोबारा अपनी वही वाली कमांड दोबारा टाइप करेंगे फ्लटर डॉक्टर वाली, और अब हम नेक्स्ट ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे इसके फ्लटर डॉक्टर हाइफन एंड्रॉयड हाइफन लाइसेंसेस। अब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम अपनी ये वाली कमांड अब यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो वाला इशू हमारा जो फर्स्ट वाला था ये कमांड लाइन वाला टूल्स कंपोनेंट इज मिसिंग, ये हमारा रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पे अब ये एरर नहीं दे रहा, अब ये जस्ट कह रहे हैं सम एंड्रॉयड लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड। तो रिजॉल्व दिस रन फ्लटर डॉक्टर हाइफन एंड्रॉयड लाइसेंसेस। हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब ये प्रोसेसिंग करेगा, ये देखेगा कौन कौन से लाइसेंसेज अपने एक्सेप्टेड नहीं थे। अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि 4 और 7 SDK पैकेज लाइसेंसेज नॉट एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे हमने सिंपली वाई प्रेस करना है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, अगेन वाई प्रेस करना है, देन अगेन एक दफ़ा वाई प्रेस करना है एंड यहाँ पे वाई, और ये लिखा हुआ आ गया आपके पास ऑल SDK पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड। अब अगर आप दोबारा फ्लटर डॉक्टर रन करके चेक करेंगे अपनी कमांड और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कर रहा है, अब आपको वो एरर्स शो नहीं करेगा क्योंकि हमारे ये वाले एरर्स रिजॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो वाला, ये आपको आई थिंक सो अगर आपने करनी है डेवलपमेंट विंडोज़ ऐप में जो सॉफ्टवेयर होते हैं या विंडोज़ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अगर आपने उसमें डेवलपमेंट करनी है तब नेसेसरी है। अगर आप नहीं भी करते तो इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे पास जो ये एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप था वो सारा कंप्लीट हो गया। फ्लटर इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गया, फ्लटर की SDK जो हमें इनके टूल किट्स जो भी सब कुछ चाहिए था वो हमारे पास कंप्लीट है। अब मैं आपको यहाँ से यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, वैसे ये इतना ऐसा कोई यूज़ तो नहीं करता ये मेथड, बट मैं आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ।
अदरवाइज़ आप डायरेक्टली वो एंड्रॉइड स्टूडियो से भी अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी ये सी में है तो हम इसे डायरेक्टली अपनी के लिए CD डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। इससे क्या होता है, CD से ये कंट्रोल डायरेक्टली ये हमारी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिल्ली का था, यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया कि हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे किसी भी नाम से। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। हमने फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हमने इसमें फ्लटर का एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इस फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हमारी जो कमांड है वो हमारी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जाएंगे CD जो हमने नया ये फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप पे। ये देखिए हम इसके अंदर चले गए, डेस्कटॉप से हम फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर हम चले गए। अब इसके लिए जो हम फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास कमांड होगी वो होगी फ्लटर क्रिएट एंड अब हम अपने यहाँ पे फ्लटर क्रिएट और अब हमने अपना देना है कोई भी प्रोजेक्ट का नाम, माय डेमो प्रोजेक्ट। ये देखें क्रिएटिंग प्रोजेक्ट माय डेमो प्रोजेक्ट, ये अब क्रिएट हो रहा है इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज या डिपेंडेंसीज कुछ रिजॉल्व करेगा, गॉट डिपेंडेंसीज का यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे अपने फ्लटर प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था फोल्डर, इसमें हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास माय डेमो प्रोजेक्ट के नाम से हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ आ गया। ये हमारे पास इसकी सारी फाइल्स वगैरह आ गई हैं। यहाँ तक हमारा अभी ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी स्टार्टिंग में आपके पास ये इसलिए यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आ जाता है वैसे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सो फ्लटर की जो प्लगइन्स हैं वो हमारे पास अभी तक इंस्टॉल नहीं है। तो हम यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट तो नहीं खैर क्रिएट करेंगे, हम यहाँ से ओपन कर लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फ्लटर प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में डेस्कटॉप पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम आई थिंक सो डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे गए, ये सेकंड वाले से डेस्कटॉप डायरेक्टरी में ये हमारे पास फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा माय डेमो प्रोजेक्ट बना हुआ है प्रोजेक्ट एक। ओके करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ये कोई वो ट्रस्ट और वो कोई कंफर्मेशन कह रहा था आपने, उस पर आपने ट्रस्ट पे क्लिक करना है और ये हमारे पास एक ओपन हो गया हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट। ये हमारे पास बिल्ड इन एक प्रोजेक्ट आता है मेन डॉट में। फ्लटर का कोई भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें आपके पास ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर की तरफ से एक डेमो प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, ये हमारे पास इन्हें दिया हुआ होता है। जो मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टार्ट में हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है जिस पे साइड पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है प्लस के आइकन के साथ, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जब हम स्ट्रेटफुल विजिट पढ़ रहे थे कि वो डेस्कटॉप पे हमारी एक स्पेसिफिक एरिया में जो वैल्यूज चेंज होती हैं वो कैसे होती हैं और स्ट्रेटफुल विजिट का क्या काम होता है। नेक्स्ट हम वो भी देखेंगे, उससे आपको मैं गो थ्रू करवा लूँगा। यहाँ पे अब ये कुछ हमें दे रहे हैं कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो, ये एंड्रॉइड API 29 प्लेटफॉर्म मिसिंग है, यहाँ से हम कन्फिगर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास प्लगइन्स सपोर्टिंग .dart फाइल्स फॉर्म इंस्टॉल डॉट प्लगइन इग्नोर एक्सटेंशन। इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ से चले जाते हैं। वैसे यहाँ से आप इंस्टॉल डॉट प्लगइन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर हम फ्लटर का भी आपको एक मैं दिखा दूँ कि कहाँ से हम ये सारा सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके हमारे पास सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है ये प्लगइन्स का, कोई भी आपने नई प्लगइन कुछ भी आपने इंस्टॉल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लगइन्स पे जाके आप आगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर लिखा, ये हमारे पास आ गया फ्लटर का फर्स्ट ये टूल किट जो हमारे पास आती है, इसको आपने यहाँ से करना है इंस्टॉल, एक्सेप्ट करेंगे और फ्लटर रिक्वायर्स डॉट टू बी इंस्टॉल। ये कह रहा है कि पहले आपने ये यहाँ पे हमें डॉट भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी फ्लटर के साथ। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे डॉट आ गया, ये हमारे पास डॉट भी आ गई क्योंकि डॉट हमने यूज़ करनी है फ्लटर में डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे पास शो कर है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये नहीं अब ये डाउनलोडिंग होगी, इंस्टॉल हो गया हमारे पास। डॉट की हमने प्लगइन भी इंस्टॉल कर ली है और हम वापस देख लेते हैं कि हमारी फ्लटर प्लगइन जो थी वो हमारी इंस्टॉल हुई है या नहीं। ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रीस्टार्ट आईडी मतलब क्या, मतलब ये एंड्रॉइड स्टूडियो दोबारा रीस्टार्ट होगा क्योंकि जो भी चेंजिंग्स परफॉर्म हुई हैं वो इस पर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम रीस्टार्ट कर देंगे आईडी को। यहाँ तक आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फ्लटर की SDK, फ्लटर की प्लगइन, डॉट की प्लगइन, ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया आपका। अब एंड्रॉइड स्टूडियो रेडी टू गो हो गया एक तरह का। आप सिंपली अब इस पर अपनी डेवलपमेंट कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग आप इस पर अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये था, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कंफर्टेबल हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकते हैं इंस्टॉल। मैंने आपको बोला था कि मैं इसी वीडियो में आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। आपने सिंपली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। ये विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। ये डाउनलोड पे भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ये पेज ओपन होगा, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो एक्शन परफॉर्म करना है वो ये है कि मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है। सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ये आपके पास ना इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक कोई पेज आएगा, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा। ये देखें यहाँ पे आप हमारे पास विंडोज़ के ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपली आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है और ये तकरीबन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। 90 MB की ये फाइल है, ठीक है, जो ये डाउनलोड होनी है। ये अब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो वापस ये हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो कोड था यहाँ पे ये उसका सेटअप हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये इसका सेटअप का वो फर्स्ट पेज है। ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। एज़ यूजुअल हम विदाउट पढ़े इसके टर्म्स एंड कंडीशन हम एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे
और यहाँ पे ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है। मेरी सी ड्राइव ऑलमोस्ट इस लैपटॉप की फुल हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे अपनी डी ड्राइव में करूँ, इंस्टॉल करूँ। यहाँ पे डी ड्राइव में जाके हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और ये यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए रेडी है एंड नेक्स्ट करेंगे। ये जो एज इट इज़ है हम इन्हें एज इट इज़ रहने देंगे, जो ऑप्शन सेलेक्टेड है नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये अब प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो, थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, तो इस इंस्टॉलेशन के बाद हम आती हैं वीडियो वाली साइड पे वेट कर लेते हैं, शायद यहीं पे इसी वीडियो में ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बीच में से स्किप कर दूँगा या इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। आप पे डिपेंड करता है, विजुअल स्टूडियो कोड आपका मोस्टली केसेस में यूज़ होता है आपका मैकबुक पे। इस पे जिस तरह आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे एमुलेटर रन करते थे, इसी तरह एक्स कोड पे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं आईफोन एप्लीकेशंस की, तो उसके लिए आपने सिंपली करना होगा कि ये अपना विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसमें आप सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेटर और सेम चीज़ है जो हम ये एमुलेटर यूज़ करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये इसका सेटअप पड़ा हुआ था और ये इसीलिए जल्दी इंस्टॉल हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है एक्सटेंशंस का, जो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो में प्लगइन्स का जो काम था, यहाँ पे एक्सटेंशंस भी कोई चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली हम जो मैं चीज़ मेंशन कर रहा था कि ये विजुअल स्टूडियो कोड्स मोस्टली आपका मैकबुक पे यूज़ होता है जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आईफोन की जो एप्लीकेशन होती है उसमें आपका ये यूज़ होता है। यहाँ पे आप नेक्स्ट आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लटर। सिंपली जो हमने काम वहाँ पे किया था, सिंपली वो हमने काम यहाँ पे अपने इस सीन में भी करना है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये फ्लटर हमने टाइप किया था, ये हमारे पास फ्लटर का आगे ऑप्शन। यहाँ पे आपने सिंपली जैसा आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में किया था, यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। सेकेंडली हमें इसके लिए क्या चाहिए, अपना हमें डॉट चाहिए। हम सिंपली डॉट यहाँ पे टाइप करेंगे, डॉट पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाटा आ गया और ये भी इंस्टॉलिंग इसकी भी हो रही है। पहले वो फ्लटर होगा इंस्टॉल, देन ये डाट होगा। अगर यहाँ से नहीं होता, आप सिंपली आपने इंस्टॉल करना है, सेम वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो में फ्लटर एसडीके से लेके हमने अपना एट द एंड ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है, इस पे अपना डॉट की जो ये एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल करने तक हमने आज सारा काम कर लिया है। फ्लटर एसडीके, देन एंड्रॉइड एसडीके, एंड्रॉइड स्टूडियो, देन उसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फ्लटर डॉट की प्लगइन्स, देन विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया, इसके अंदर हमने फ्लटर की और डॉट की प्लगइन्स इंस्टॉल की। यहाँ तक सारा काम हो गया आपका। अब डेवलपमेंट फेज की साइड, अब नेक्स्ट हमारी टोटल जो वीडियोस होंगी वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी, क्योंकि हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम और विजुअल स्टूडियो पे जो हमने अपना कोडिंग परफॉर्म करनी है, जो हमने डेवलपमेंट करनी है, वो हमारी सेटअप रेडी है। सो गाइज, आज की वीडियो आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आई होप सो आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। आज की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने सारा अपना सेटअप रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी सारा डेवलपमेंट फेस वाली साइड पे हम जाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हों तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें फॉर माई सपोर्ट एंड शेयर कर दें विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।